हाँ जी, अब जो हम करने जा रहे हैं जी, ये आपका चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, इन चारों चैप्टर्स में जो भी रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं सारी कवर्ड है। सारी मींस 99%, 1% बोर्ड में कोई नहीं आ गई तो आ गई। 99% ऑफ योर रिवैल्यूएशंस आर कवर्ड। ये 11 जो हैं आपको सीवाईबी में मिल जाएंगी जी, बाकी नहीं मिलेंगी। चलिए ये इन 11 पे पहले बात करते हैं। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द एडमिशन ऑफ मनोज एज अ पार्टनर इन द जर्नल ऑफ लीना एंड रोहित। हाँ जी, फर्नीचर इंक्रीज करना, जल्दी बोलो जी। एंट्री, उसके बाद जी फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज करनी है 40,000 तक, बैलेंस शीट में पड़ी है 20,000 अमाउंट। उसके बाद जी वैल्यू ऑफ फर्नीचर लेकर आनी है 120% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इज 50,000, 50,000 का 120%, 60,000 से बढ़ानी है कि 60,000 तक लेकर जानी है? ले जाओ फिर। हाँ जी, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय the most important ever revaluation adjustment when overvaluation or undervaluation is given in percentage. What's the book value? 18,000 ऊपर वाला है जी। स्टॉक इज अंडरवैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज 18,000। लेट द ओरिजिनल वैल्यू भी अंडरवैल्यूड है जी। कितना अंडरवैल्यूड है? 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 18,000। इसको सॉल्व करोगे जी, एक्स की वैल्यू 20,000 आ जाएगी जी। व्हाट इज 20,000? ओरिजिनल वैल्यू। हमने कितनी लिख रखी है? कितनी कम लिख रखी है? 2,000 से और कम करोगे कि 2,000 से बढ़ाओगे? बाय फर्नीचर मींस फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन। अगला जी, द स्टॉक इज बाय एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 22,000। इसको फिर से सॉल्व करोगे जी, एक्स की वैल्यू आएगी 20,000। व्हाट इज 20,000? ओरिजिनल वैल्यू हमने कितनी लिख रखी है? हमने 2,000 रुपए से बढ़ा रखी है। और बढ़ाओगे? करो जी कम। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। ऑल गुड है जी। नेक्स्ट जी, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय, सॉरी, द मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर्स इज 25,000, बुक वैल्यू इज 20,000। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। मशीनरी इज टेकन ओवर बाय लीना फॉर 80,000, बुक वैल्यू ऑफ द मशीन इज 60,000। कितनी जी? आपकी मशीन 60 की है जी। लीना जी आपके पार्टनर हैं, वो इसको 80,000 पे लेके जा रहे हैं। पहले हम अपनी किताबों में अपनी मशीन को 60 से कहां लेके जाएंगे? 80। उसकी एंट्री बनेगी जी मशीनरी टू रिवैल्यूएशन। कौन लेके जा रहा है जी इसे? बहुत सिंपल सा जुगाड़ है जी। पार्टनर क्या लेके जा रहा है? एसेट का फेवरेबल बैलेंस। कौन ले गया? तो पार्टनर को क्या कर दो जी? डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लीना मशीनरी 60, 20, 80। अब इन दोनों एंट्रीज की पोस्टिंग हो जाएगी जनाब। मशीनरी जाएगी रिवैल्यूएशन में बाय साइड और लीना के कैपिटल अकाउंट में आएगा टू मशीनरी। इज दैट ओके जी? अगला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, आपने मार्क भी कर रखा होगा, किताब का ही क्वेश्चन आपकी। अगला पार्ट है जी, 1/3 ऑफ द मशीनरी इज टेकन ओवर बाय फॉर बैलेंस इज रिवैल्यूड एट 57,000। द की पॉइंट इज बुक वैल्यू ऑफ द मशीन इज। रोहित जी कितनी मशीन लेके गए? 72,000 का 1/3 24,000। 24,000 की चीज वो कितने में लेकर गए? 30,000। आपके पास मशीन थी 72 की, चाहे तो 2/3 कर लो, चाहे कर लो 72,000 में से 24,000 की कौन ले गया जी? तो बची कितने की जी? 48,000 की मशीन की वैल्यू कितनी लगाई गई? हाँ भाई, कितने से बढ़ गई? 6,000। कितने से बढ़ गई? 9,600।
दोनों क्या हैं? इंक्रीज इन मशीन। पहले मशीन बढ़ा लो जी। 15,000 कौन ले गया जी? रोहित लेके गया जी 30,000 पे। उसकी एंट्री बनेगी जी रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 30,000। हाँ जी। 9th, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वाज डेबिटेड टू P&L अकाउंट, इतने टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एज प्रीपेड एक्सपेंस। एंट्री चाहिए जी। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंट जी। हाँ जी। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन पेड बाय लीना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जी। बिल्कुल ठीक है जी। एक डेटर था जी 14,000 रुपए लेने थे जी, बैड हो गए जी, उसने हमें पे किए 10,000 इन सेटलमेंट। एंट्री चाहिए जी। टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। चाहे आप लिख सकते हो बाय कैश अकाउंट, लेकिन ब्रैकेट में जरूर लिखना बैड डेट्स रिकवर्ड। और ये कैश आपका नई बैलेंस शीट में आपके कैश में एडअप भी होगा। इज दैट ओके जी? अब जी ये आपके CYB में नहीं है जी, साल के एंड में होते हैं जी, ये जब रिवीजन होती है दिसंबर में, आपको पहले ही करा रहे हैं जी, सितंबर के पेपर देने ना आपने। आओ जाओ पढ़ो। बैलेंस शीट दिख रही है जी? नहीं दिख रही जी? कोई बात नहीं जी। नहीं सॉरी जी, नो PDF। फिर इतनी मेहनत क्यों करी अगर PDF ही भेजनी थी तो। हाँ जी। फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, पेटेंट, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू दे रखी है। क्रेडिटर, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आप बताना जरा जी, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड distributed among old partners in old ratio, yes or no? It's a third party, treated just like creditors। बढ़ गया तो भी, कम हो गया तो भी, कहां जाएगा? Revaluation account। हाँ जी। फर्नीचर इज रिड्यूस्ड बाय 10%। जल्दी बोलो जी, एंट्री दे दो जी फटाफट। बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 20%। फर्नीचर इज ब्रॉट अप टू 50,000। 40,000 का है फर्नीचर। 50,000 से बढ़ेगा कि 50,000 तक लेके जाना, तो कितना बढ़ाना है? बिल्डिंग एप्रिशिएटेड टू 5,50,000। वो क्लियर हो गया ना जी? 2 का मतलब फर्नीचर इज डिवैल्यूड एट 30,000, पुराना 40,000 है। फर्नीचर इज रिड्यूस्ड टू 60%, पुराना 40,000 है। सोच के कितना कम करोगे? पुराना 40,000 है, रिड्यूस्ड टू 60% है। कितने से कम करोगे? 60% से नहीं करोगे जी। कितने परसेंटेज से कम करोगे? 40,000 का 40% जी। नेक्स्ट, उसके बाद है जी स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 4,000। ये तो 4 ही बोल रहे हैं जी, बाकियों ने मुंह में गुड़ डाल लिया अभी। अब तो खुद निकाल के दे दिया वैल्यू। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 4,000। दो एंट्री दो। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 5,000। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। रिवैल्यू, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड है जी, तो बढ़ाओगे ही। एंट्री तो स्टॉक टू, लेकिन वैल्यू आएगी जी x माइनस % करके। 5% ऑफ द प्रोविजन रिजर्व इज क्रिएटेड ऑन क्रेडिटर्स फॉर डिस्काउंट। चैप्टर कराया था जी प्रोविजन एंड रिजर्व्स, बहुत रौला मचाया था आपने सितंबर में, हमारे को पेपर में आना करा दो। एवरी प्रोविजन हैज अ क्रेडिट बैलेंस एक्सेप्ट वन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। भाई क्रेडिटर कौन होता? आपको याद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? आपको याद है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स? उसी तरीके से है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। हाँ जी, क्रेडिटर कौन होता? जिसको पैसे, वो आपको डिस्काउंट दे रहा, आपका फायदा है नुकसान? क्रेडिटर की नेचर का फेवरेबल बैलेंस कम हो गया, तो इसीलिए ये एक ऐसी इकलौती प्रोविजन है जिसका बैलेंस क्या होता है?
डेबिट। तो आपकी प्रोविजन जो है वो आपकी लाइबिलिटी को कम कर रही है। एंट्री स्टैंड्स एट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ऑल्दो इट विल नॉट बी आस्क्ड, and in practice we don't do this because this is violation of concept of conservatism. Do not anticipate any profits but do provide for all the possible. This is a profit, this is not a loss. Next one ji, a creditor those are is not likely to claim his money and is to be written off or written back, one and the same thing. बढ़ गए क्रेडिटर के कम हो गए, करो जी करो, कम करो। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, आप में से कई उसे पार्टनर कैपिटल में भेजने लग जाते हैं, प्लीज वो मत करिएगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। स्टॉक इंक्लूड्स 1,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम्स। स्टॉक कम कर दो ना जी, ऑब्सोलीट आइटम बेच नहीं सकते। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 60%। X plus 60% of X वाली बात चलेगा जी। Sundry creditors were unrecorded to the extent of 5,000। Sundry creditors were unrecorded to the extent of 5,000। A creditor of 5,000 not recorded in the books was to be taken into account is the another phrase for the same thing। Sundry creditors were valued at 1,10,000। One bill for goods purchased have been omitted from the books। बोलो जी। आपने बिल नहीं रखा जी। वन बिल फॉर गुड्स परचेज्ड हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। चलो छोड़ दो जी इसको। 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी जी। प्लांट एंड मशीनरी भी रिवैल्यूड एट 125%। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर ब्रॉट डाउन। ध्यान से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी पेड ऑफ। नहीं सुना लीजिए मेरे को। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड जी। इसका रिवैल्यूएशन पे इंपैक्ट बिल्कुल नहीं आएगा जी। फर्नीचर ऑफ ₹30,000 वर टेकन ओवर बाय इक्वली एट एंड रिमेनिंग फर्नीचर वर रिवैल्यूड एट 8,000। लो जी फर्नीचर आपका 40,000। हाँ जी, 30,000 का फर्नीचर ए और बी लेके जा रहे हैं जी, एंट्री चाहिए। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, टू फर्नीचर अकाउंट। उसके बाद जी रिमेनिंग फर्नीचर तो 10,000 का था जी, टोटल 40 का था। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू 45,000 जी, बढ़ गई जी कि कम हो गई? 50,000 थी जी पुरानी, सुना नहीं जी। इन्वेस्टमेंट्स रीवैल्यूड एट 60,000। स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय पार्टनर कृष्णा एट 90,000। आपका स्टॉक है जी 80,000 का। पहले स्टॉक को बढ़ाएंगे जी 10,000 से, फिर कौन ले गया? कृष्णा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डैमेजेस ऑफ 7,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स सेटल्ड एट 12,000। क्रेडिटर जनाब आपके हैं 1 लाख के। ये जो आपकी लाइबिलिटी थी डैमेजेस की, कितनी थी? किसके अंदर इंक्लूडेड है? क्रेडिटर्स के अंदर। वर्ड लिखा है सेटल्ड, मतलब पे करो। 7,000 वाले को कितने दे रहे हो जी? 12। कितने? तो पहले अपने क्रेडिटर को 5,000 रुपए से बढ़ाओ, बढ़ाओ जी। अब कितने के हो गए जी आपके क्रेडिटर? 12 के हो गए जी। अब पे करो 12 के 12 को। क्रेडिटर 12,000 के पे करो जी। बिल्कुल ठीक है जी। इस एंट्री में आपने रिवैल्यूएशन बोला जी, बिल्कुल ठीक है जी। तो इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना? आपकी लाइबिलिटी 12,000 से कम हो गई, आपका बैंक बैलेंस 12,000 से कम हो गया, लेकिन आपने अपनी लाइबिलिटी को 5,000 से बढ़ाते हुए रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा दिया है। हाँ कहना, बस जी वही मैटर करता है जी।
हाँ नहीं, हेडिंग पढ़ो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड, चलो रिया, रिजर्व ऑफ 1300 टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। बिल्कुल ठीक है जी, उसी को रिफ्रेश करके लिखा जी। एक लायबिलिटी है जी आउटस्टैंडिंग सैलरी की, क्रिएट करनी है। प्रीपेड इंश्योरेंस है जी, थोड़ा जान लगा के बोलो। हाँ जी, डी पार्ट इतनी ना लगाओ तुम, बस हो जाएगी 2 एंट्री में तुम्हारी। देयर इज अ टाइपराइटर ऑफ दोज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज सोल्ड एट द सेम अमाउंट। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्लेम फॉर डैमेजेस है 5000 का, प्रोविजन बनानी है उसके लिए। हाँ हाँ बोलो बोलो। क्लेम फॉर डैमेजेस, लाइबिलिटी है जी 18000 की, क्रिएट करनी है अगेंस्ट बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, छोड़ दो जी। क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन जी, कोई फंड नहीं है जी अपने पास, तो क्लेम कहां जाएगा। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट 6000 की, नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, टेकन टू बी टेकन इनटू अकाउंट। प्रोविजन बनानी है 2000 की, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। दो महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है जी 6000 पर मंथ। ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटन ऑफ वाज सोल्ड फॉर 4000। पैसे आ गए भाई, कंप्यूटर है ही नहीं तुम्हारे पल्ले, रिटर्न ऑफ हो चुका है, डेप्रिसिएशन टू कंप्यूटर डाल डाल के तुमने कंप्यूटर खत्म कर दिया है, फिजिकली कंप्यूटर तुम्हारे पास पड़ा, बेच दो, पैसे आएंगे। एंट्री, कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर खत्म हो चुका है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। लो जी, तुम्हारी जान की विपता दुविधा आ गई। पढ़ो 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 पढ़ो। डेटर्स, बुक डेट वन एंड द सेम थिंग। बुक डेट बैड डेट नहीं होते, बुक डेट किताबों वाले डेट होते हैं, दैट इज डेटर्स। प्रोविजन पड़ी है जी 5000 की। लो जी, इसका क्वेश्चन आ रही है जी, वो एक आपके वो रहे डेटर्स जी, डेटर्स 30,000, प्रोविजन 5,000। ए पार्ट जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड अप टू 20% ऑफ डेटर्स और डेटर्स वर रिवैल्यूड एट बुक वैल्यू लेस 20%। हाँ जी, 30,000 का 20% जी। कितने की पड़ी है जी, कितने की और चाहिए जी, एंट्री चाहिए जी। बी पार्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रेज्ड टू पुरानी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिड्यूस्ड बाय 3000। कितना जी, सुना नहीं जी। फिर जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिड्यूस्ड टू 10% ऑन डेटर्स। हाँ जी बोलो। नेक्स्ट जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज फाउंड इन एक्सेस बाय 1000 जी। डन जी डन। बैड डेट जी 6000, आओ जी। बैड डेट 6000 जी, अमाउंट पुरानी प्रोविजन है जी अपने पास, करो फिर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेट नहीं जी, बैड डेट 6 हैं, तो बाकी के 1000 कहां से उठेंगे। अब रिवैल्यूएशन में सिर्फ बैड डेट जाएगा, वो भी कितना, सुना नहीं जी। ऑल डेटर्स आर कंसिडर्ड गुड, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड।
नेक्स्ट, ओल्ड कस्टमर जिसका अकाउंट राइट ऑफ हो चुका था, आज उसने 1000 रुपया दिया है इन सेटलमेंट ऑफ हिज फुल डेट ऑफ 3000। बिल्कुल ठीक है जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? बैड डेट्स रिकवर्ड। हाँ जी, एन अमाउंट ऑफ 1000 ड्यू फ्रॉम गोपाल, अ डेटर वाज डाउटफुल एंड अ प्रोविजन फॉर द सेम वाज रिक्वायर्ड। हाँ जी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलो, सुना नहीं जी। भैया पॉज करना। हाँ, ये 4 पिक्स भेजी हैं जी आपको, खुल गई जी? आओ जी फिर। पढ़ो पहला। 2.24 पेज है ना टॉप पे? हाँ जी। डेटर्स कितने बैड हो गए जी? और 500 ने क्या दिया जी आपको? प्रॉमिस कि जी वो पे करेंगे अमाउंट। बोर्ड के कंपार्टमेंट के पेपर में आया था जी ये कलेश, प्रॉमिस टू पे। तो प्रॉमिस टू पे जो था जी, प्रॉमिसेस आर मेंट टू बी। यस, तो इसने अगर आपको प्रॉमिस किया है जी, तो पहले भी तो प्रॉमिस ही किया था जो बैड हो गए थे, तो आज फिर प्रॉमिस करा तो कल को फिर बैड हो सकता है। तो जनाब इन्होंने क्या कर रखा है जी, आपकी प्रोविजन बना रखी है। 5000 के डेटर हैं, 500 के बैड हो गए और 500 ने प्रॉमिस कर दिया। यस और नो? तो ये 10 मतलब 1000 रुपए पे प्रोविजन नहीं बना रहे हैं। प्रोविजन का नाम पूरा सुना सकते हो? जो गुड हैं, नो डाउट ऑन देम, पैसे आ जाएंगे। जो बैड हैं, नो डाउट ऑन देम, पैसे नहीं आएंगे। तो डाउटफुल कौन है? बाकी के। तो इन्होंने 1000 माइनस करके प्रोविजन बनाई है जी। मेरे हिसाब से प्रोविजन बननी चाहिए 4500 पे, क्योंकि जिसने आपको प्रॉमिस किया है वो भी प्रॉमिस तोड़ सकता है। हां, अगर ऑफिशियल रिसीवर जो कि इंसॉल्वेंसी में अपॉइंट होता है, अगर वो बता दे कि आपको पैसे मिलेंगे, फिर मिलेंगे, उनके ऊपर कोई शक नहीं है, फिर आपको उस पर प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। आओ जी, उसके नीचे चेक करो जी अब आगे। डेटर सॉरी एंट्री होगी जी, थर्ड एडजस्टमेंट प्लीज, बॉटम ऑफ द पेज है। डेटर्स कितने हैं जी? जल्दी बोलो। 30,000। बैड कितने हैं जी? प्रोविजन कितनी बनानी है जी? और एक डेटर है जी 5000 का, वो हमें 4000 रुपए दे चुका है। हाँ भाई याद है 11 स्टैंडर्ड, टू बैड डेट एड फर्दर बैड डेट एड न्यू प्रोविजन लेस। नई प्रोविजन हमेशा डेटर पे बनती थी माइनस फर्दर बैड डेट। कितने डेटर हैं जी आपके थर्ड एग्जांपल में? कितने बैड हो गए जी? बचे कितने जी? तो प्रोविजन किस पे बनेगी जी? 27,000 पे कितनी जी? 1350 रुपए जी। डन जी। एंट्री सुन लो। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर 3000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट 3000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1350। बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन में पुरानी प्रोविजन नहीं है। इज दैट ओके जी? और उसकी बैड डेट रिकवर्ड वाली एंट्री जी बाय बैंक, जो आपको 4000 रुपया मिल गया। जल्दी बोलो जी। आर यू श्योर? मैं बार बार नहीं कराऊंगा जी, और अगले चैप्टर में मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा ये वाला सेटअप, इसीलिए आपको ये करा रहा हूं अभी। नेक्स्ट प्लीज, फोर्थ डेटर्स प्लीज, प्रोविजन फॉर बैड डेट प्लीज। हाँ जी, अब बताइए जी बैड डेट, बैड डेट्स प्लीज। पुरानी प्रोविजन हमें कितनी चाहिए? सिर्फ टू बैड डेट 1500। इन दोनों एंट्रीज में आपको रिवैल्यूएशन दिख रहा है जी? तो आएगा भी नहीं जी। इज दैट ओके जी? आगे बढ़िए, खत्म नहीं हुआ। कितनी प्रोविजन बनानी है जी? ये आपका एक फॉर्मेट है जी, याद कर लेंगे, लिख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। हाउ मच इज ओल्ड प्रोविजन? LU, LU stands for less
LU स्टैंड्स फॉर जी लेस यूटिलाइज्ड। कितनी यूटिलाइज हो चुकी जी? 1500। कितनी बची जी? SP स्टैंड्स फॉर स्टिल प्रेजेंट जी। डन है जी? जल्दी बोलिए। अब आपको न्यू प्रोविजन बनानी है कितने %? सुना नहीं जी? प्रोविजन बनती है जी डेटर्स के ऊपर, लेकिन डेटर्स में से क्या माइनस करना होता है जी? वो आपके बैड डेट कितने हैं जी? आपके पास डेटर्स कितने के बचे जी? 16,500 का कितना % बनाना जी? 800। व्हाट इज 825 जी? RP, रिक्वायर्ड प्रोविजन। डन जी? ओल्ड प्रोविजन, लेस यूटिलाइज्ड, स्टिल प्रेजेंट एंड रिक्वायर्ड। आपकी प्रोविजन इनके डिफरेंस से बनेगी जी। कितनी चाहिए? कितनी है? तो और कितनी चाहिए? नेक्स्ट प्लीज। फिफ्थ, डेटर्स प्लीज। बैड डेट्स प्लीज। बैड डेट्स प्लीज। प्रोविजन प्लीज। ओल्ड प्रोविजन 4000, लेस यूटिलाइज्ड। हाँ जी, बैड डेट की एंट्री दो। 2000, प्रोविजन 2000, टू बैड डेट 2000। आपकी प्रोविजन यूटिलाइज हो गई जी, 2000 बची, स्टिल प्रेजेंट। हाँ जी, RP रिक्वायर्ड कितनी चाहिए जी? 4%। डेटर्स कितने हैं जी? 36। बैड कितने हो गए? 2 बचे कितने? कितनी चाहिए? 4% जी। 4 4 16, 4 3 12, 1260। ध्यान दीजिए। हाँ जी, बोर्ड पे कितनी चाहिए थी? कितनी थी? बढ़ा दी। हाँ जी, कितनी चाहिए? है कितनी? कितने से? 740। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट प्लीज। सिक्स्थ, डेटर्स प्लीज। 60। बैड डेट, बैड डेट टू डेटर 3000। प्रोविजन कितने की है जी? प्रोविजन टू बैड डेट, बैड डेट 3 है जी, प्रोविजन 2। कहां से निकलेगा? कितना जी? हाँ जी, पुरानी प्रोविजन 2000, लेस यूटिलाइज्ड 2000, स्टिल प्रेजेंट निल। डन जी? डेटर्स प्लीज। 63 में से बैड डेट बचे कितनी प्रोविजन? 60,000 का 5%, 3000। रिक्वायर्ड प्रोविजन कितनी प्रोविजन बनाओगे जी? 3000। उसकी एंट्री आएगी जी रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन। कितना जी? 3000। क्लियर है जी? नेक्स्ट, सेवेंथ, डेटर्स 1 लाख। प्रोविजन, जनरल रिजर्व 10% ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व प्लीज। का 10% जी? पुरानी प्रोविजन। एंट्री चाहिए जी। जनरल रिजर्व कितना है जी? कितनी प्रोविजन बनाने को बोल रहे हैं? किसका जी? जनरल रिजर्व कितने का है जी? का 10% जी। इस एंट्री में रिवैल्यूएशन दिख रहा है जी। पुरानी प्रोविजन कितनी है जी? अब कितनी और होगी जी? 2 + 5 जी। कहानी क्लियर है जी? जल्दी बोलो जी। भैया बंद कर दो।